जय हिंद दोस्तों। एशिया कप का एक और मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया जो बेहद ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला देखने को मिला। तो दोस्तों ऐसे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज इस अहम मुकाबले का टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में आई और ये दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करी। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 7 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाजी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे भारत की स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 5 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिए थे। आज दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा शानदार लय में नजर आ रहे तो वहीं शुभमन गिल आज शांत नजर आ रहे थे और इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने अपने वनडे कैरियर के 10,000 रन भी पूरा कर लिए। ऐसा करने वाले वो छठे भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपको बता दें 7वें ओवर के खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 43 रन था बिना कोई विकेट गिरे और दोस्तों जल्द ही भारतीय टीम ने 50 रन पूरा कर लिए बिना कोई विकेट गिरे। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी की साझेदारी बढ़ रही थी जिससे श्रीलंका के खेमे में मायूसी साफ झलक रही थी। दोस्तों 10वां ओवर लेकर आए श्रीलंका के कप्तान दसुन सनाका। दोस्तों इस ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 4 चौके ठोक दिए। दोस्तों 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 65 रन हो चुका था, जहां कप्तान रोहित शर्मा 38 गेंदों में 45 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन दूर थे। तो वहीं शुभमन गिल 19 रन बनाकर खेल रहे थे और जल्द ही कप्तान रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों 80 रनों तक भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा था। तो वहीं श्रीलंका की टीम विकेट के लिए तरस रही थी। दोस्तों 12वां ओवर लेकर आए बिलाल लागे ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया जिससे भारत को पहला झटका लगा। शुभमन गिल ने भारत के लिए 19 रन बनाए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए और रोहित के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। पिछले मैच में शतक ठोकने वाले विराट कोहली बिलाल लागे के शिकार। विराट कोहली सिर्फ 3 रन ही बना सके। विराट के आउट होने के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए और रोहित के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन ये साझेदारी भी टूट गई। शानदार लय से बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बिलाल लागे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित ने भारत के लिए 53 रनों की शानदार अर्धशतक की पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए और भारत की लड़खड़ाती पारी को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी जिससे भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज बहुत संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर में ईशान किशन ने चौका लगाकर भारत की स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों भारतीय बल्लेबाज बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि श्रीलंका के गेंदबाज बिलाल लागे बहुत ही ज्यादा घातक गेंदबाजी कर रहे थे। और दोस्तों 30वें ओवर में भारत ने 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसी ओवर में केएल राहुल बिलाल लागे की घातक गेंदबाजी का शिकार हो गए। राहुल ने भारत के लिए 39 रन बनाए। राहुल के आउट होने के बाद उप कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए और किशन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे एक साझेदारी बनाने लगे। लेकिन 35वें ओवर में श्रीलंका ने सेट बल्लेबाज ईशान किशन को बिलाल लागे के हाथों कैच आउट करा दिया जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों ईशान किशन ने 33 रन बनाए। ईशान के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए और पांड्या के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। बिलाल लागे ने मेंडिस के हाथों पांड्या को कैच आउट करा दिया। हार्दिक सिर्फ 5 रन ही बना सके। हार्दिक के आउट होने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए और जडेजा के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। जडेजा भी श्रीलंका का शिकार हो गए। अंत में अक्षर पटेल ने कुछ शानदार शॉट लगाए जिससे भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। दोस्तों भारतीय टीम पूरा 50 ओवर नहीं खेल पाई। 5 गेंद शेष रहते पूरी भारतीय टीम 213 रनों पर ऑल आउट हो गई। अक्षर पटेल ने 26 रनों की अहम पारी खेली। श्रीलंका की ओर से बिलाल लागे ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए तो वहीं श्रीलंका ने 4 विकेट तो तीक्ष्णा को 1 विकेट मिला। श्रीलंका को 50 ओवर में 214 रनों का लक्ष्य मिला। श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने निशंका और करुणरत्ने बल्लेबाजी करने आए। इन दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी कि श्रीलंका को एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। शुरुआत में ये दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करी। लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने निशंका को राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया जिससे भारत को पहली सफलता मिली।
निशंका सिर्फ 6 रन ही बना सके। निशंका के आउट होने के बाद कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने आए और करुणरत्ने के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, लेकिन ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। 7वें ओवर में कुशल मेंडिस को भी चलता कर दिया, जिससे लंका को दूसरा झटका लगा। मेंडिस सिर्फ 15 रन नहीं बना सके। मेंडिस के आउट होने के बाद संदीरा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इसी बीच 8वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने करुणरत्ने को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिससे श्रीलंका को तीसरा झटका लगा। करुणरत्ने सिर्फ 18 गेंदों में 2 रन ही बना सके। करुणरत्ने के आउट होने के बाद असलंका बल्लेबाजी करने आए और संदीरा के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी और 14वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर श्रीलंका की स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और धीरे धीरे श्रीलंका की स्कोर को आगे बढ़ाते रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बढ़िया लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 18वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने संदीरा को स्टंपिंग करा दिया, जिस श्रीलंका को चौथा झटका लगा। संदीरा ने श्रीलंका के लिए 17 रन बनाए। दोस्तों, संदीरा के आउट होने के बाद धनंजय डिसिल्वा बल्लेबाजी करने आए और असलंका के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाने लगे, लेकिन ये साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। 20वें ओवर में कुलदीप यादव ने असलंका को आउट कर दिया। असलंका ने श्रीलंका के लिए 22 रन बनाए। असलंका के आउट होने के बाद दसुन सनाका बल्लेबाजी करने आए और ये भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं रह पाए। 25वें ओवर में जडेजा ने इनको भी आउट कर दिया। सनाका सिर्फ 9 रन ही बना सके। इसके बाद बिलाल लागे बल्लेबाजी करने आए और डिसिल्वा के साथ मिलकर श्रीलंका की लड़खड़ाती पारी को संभाला। इसी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंका की स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और धीरे धीरे लंका को लक्ष्य के करीब ले जा रहे थे। डिसिल्वा शानदार लय में के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं बिलाल लागे डिसिल्वा का अच्छा साथ दे रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज एक शानदार साझेदारी बनाने लगे, जो कि लंका के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी और भारत के लिए खतरा साबित हो रही थी। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंका के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 68 की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और ये दोनों बल्लेबाज बढ़िया लय के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। डिसिल्वा अपने 68 की ओर बढ़ रहे थे और भारत के लिए इन दोनों बल्लेबाज खतरा साबित हो रहे थे। तभी 38वें ओवर में जडेजा ने सेट बल्लेबाज डिसिल्वा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिससे भारत को राहत की सांस मिली। डिसिल्वा ने लंका के लिए 41 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज बिलाल लागे का साथ नहीं दिया और पूरी श्रीलंका की टीम 41.30 ओवर में 172 रनों पर सिमट गई, जहां बिलाल लागे ने 42 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, तो वहीं बुमराह और जडेजा को 2-2 विकेट मिले और सिराज और पांड्या को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों, आपको भारत का प्रदर्शन कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।